कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान पीटीआई साहब और भरतपुर से पधारने वाले मेहमान से अनुरोध करूंगा कि वो इधर आकर के मां शारदे के आगे दीप प्रज्वलन कर उनका आशीर्वाद लेवे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् शम्भुः मंगलं वृषभध्वजः मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनोहरः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। हमें जो साथ में मेहमान पधारे हैं उनका भी माला पहनाकर स्वागत कराना चाह रहा हूँ। उसके लिए स्टाफ साथियों से अनुरोध है कि वो आगे आ जाए, उनका माला पहनाकर स्वागत करें। कभी कुछ बातें हमारी यादों के कमरे की इतनी खिड़कियां खोल देती हैं कि हम दंग रह जाते हैं। बहुत खूबसूरत होती है ये यादों की दुनिया। हमारे बीते हुए कल के छोटे छोटे टुकड़े हमारी यादों में हमेशा महफूज रहते हैं। यादें मिठाई के डिब्बे की तरह होती है, एक बार खुला तो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं खा पाओगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये
मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। आज के समारोह में पधारे सभी महानुभावों और मेरे समस्त स्टाफ साथियों को इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, आज बड़े दुख का भी दिन है और सुख का भी दिन है। दुख इसलिए है कि पीके जी हमारे साथ में बहुत लंबे समय से कार्यरत है और इन्होंने न केवल अपने स्कूल में सकते हैं कि ये हमारे विद्यालय की एक रीढ़ की हड्डी है। जितना भी सारा काम है विद्यालय का, क्योंकि ये सबसे अनुभवी भी है और सबसे सौभाग्य वाली बात तो ये है कि इन 3 स्कूलों में यानी गांगड़तलाई ग्राम पंचायत के 3 स्कूलों में इन्होंने अपनी सारी सरकारी सेवाएं पूरी कर ली है। वो बड़ा अजीब है। यानी ये हमारे साथ में तो लगभग रहते ही रहते हैं, पर इस ब्लॉक के क्या गांगड़तलाई और अपना बांसवाड़ा के भी बहुत सारे टीचर आज इनको याद करते हैं। जैसे हम लोग तो हालांकि हम भी बाहर के हैं, पर कम दिन हुए हैं, तो हमको कोई बाहर का मिले या यहाँ का मिले तो वो जरूर हमसे ये बात बोलेगा कि आप क्या उस फतेह सिंह पीटीआई के स्कूल से हो। तो हमको बड़ी खुशी होती है कि हमारा मित्र जो आज इस पूरे बांसवाड़ा में एक डीओ को भी लोग नहीं पहचानते होंगे, इतने हमारे फतेह सिंह जी को पहचानते इस बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं लगभग 12 साल से इनको देख रहा हूँ, क्योंकि 2013 से मेरी पोस्टिंग है यहाँ पे। तो मैं इनको देख रहा हूँ कि हर काम में, चाहे वो ऑफलाइन वाला हो चाहे ऑनलाइन वाला हो, ये इन्होंने हमको इस तरह गाइड किया है कि हमें जैसे एक बच्चा अपनी क्लास में अपने अध्यापक से सीखता है, ठीक वैसे ही इनके जो काम करने के तौर तरीके हैं उनसे हमने सीखा है। तो हमारे लिए ये एक शिक्षक नहीं, ये हमारे लिए एक गुरु भी है। और आज ऐसे गुरु की हम विदाई दे रहे हैं, मन तो साथिया नहीं करता है। इस कार्यक्रम में उपस्थित पीटीआई साहब के परिवार से पधारे समस्त नागरिक बंधुओं, मैडम, बहनों, यहाँ गांव के नागरिक बंधुओं, पीओ के समस्त गुरुजनों, स्थानीय विद्यालय के स्टाफ साथियों, आज विद्यालय में आप समस्त पधारे। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज अपने बीच में मौजूद पीटीआई साहब का विदाई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में आपके जड़ रखो। हमारे बीच में श्रीमान
कालू सिंह जी गरासिया पधारे, स्वागत अभिनंदन। और आज अपने बीच में से बहुत लंबे समय की किसी व्यक्ति की जगह हो, किसी को लेना बहुत कठिन है, लेकिन उनके द्वारा उनको भी आपके द्वारा बहुत अच्छा योगदान रहा। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं पुनः आप समस्त पधारे गुरुजन, अन्य विद्यालयों से पधारे गुरुजन, पीटीआई गण, समस्त का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अभी कुछ साथी लोग पधारे हैं, मैं विद्यालय परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे साथी जितेंद्र जी डामोर जो अभी हमको छोड़ के गए हैं, कुछ एक बार में जो हमारे पीटे जी साहब के साथ में जो मेहमान पधारे हैं, उनसे प्रधान साहब हैं हमारे, एक बार जोरदार ताली से इनका भी स्वागत। साथ में ग्राम पंचायत थेरावर सरपंच साहब हरेंद्र जी। साथियों, ये उस क्षेत्र के हैं जहां सबसे ज्यादा पहलवान पैदा किए जाते हैं। साथ में पीकेजी के सबसे बड़े भाई उपलाल जी मैनेजर साहब, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। इनसे छोटे भाई होशियार सिंह जी, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। पीटे साहब की दोनों बच्चियां अंजना, पीटे जी के जमाई साहब जयंत जी और रोहित जी, वाले बड़े वाले हैं, आगे वाले छोटे वाले हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इनके बाद में बेटा नकुल भी यहाँ मौजूद है। दूसरे छोटे भाई है ब्रजराज चौधरी जी। साथ में नेपाल संजय विकेश फौजदार जी, ये सभी का विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी साथी का नाम छूट भी गया हो तो वो भी शामिल है इसमें। उन्होंने यहाँ भी इस कार्यकाल में उन्होंने यहाँ का क्षेत्र के बारे में, स्कूल के बारे में, यहाँ के बच्चों के बारे में, और यहाँ तक कि उनका हर गांव से भी एक रिश्ता से जुड़ गया। तो उनको आज छोड़कर ये जा रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं श्रीमान पीटे जी से। माँ शारदे को नमन। आज मैं आपके बीच से सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ। सेवानिवृत्त एक अपना वार्षिक कार्यक्रम है, पर आपसे तो मैं अलग नहीं हो रहा हूँ। मैं इस बांसवाड़ा में जब आया तो यहाँ काफ़ी उस समय से अपने जमीन आसमान का अंतर आ गया है। सबसे पहले मैंने रात दिल्ली मोनाडूंगर पर गुजारी। वहाँ आकर के मैंने एक ही रट लगाई कि मुझे टिम्बी पहुँचना है, पर वो कि आप टिम्बी अब नहीं जा सकते हो, दिन छिप गया था कि कोई भी साधन नहीं, आपको कोई साधन भी मिल जाएगा तो गांगड़ तलाई तक जा सकते हो। मैं गांगड़ तलाई से भी आगे गए, हाँ, और वो भी अलग रास्ता है कि नहीं, मेरे को सरपंच साहब के पास जाकर के रुकना है, वो आए, पर सभी ने मुझे हाथ खड़े कर दिए। एक हमारे मथुरा के एग्रीकल्चर विभाग में सेवा दे रहे थे, वो पूरी बागड़ी बोलते थे। उन्होंने देख लिया ये भरतपुर से आया है, उसने आकर मेरे बागड़ी में बात की, मैं नहीं समझा, पर वो फिर धीरे से अपने ब्रज भाषा में आ गया तो उसने मेरा समझाया, सर कहाँ से हो? मेरे भरतपुर से, ऐसे ऐसे मेरा पोस्टिंग हुआ है। पहला पोस्टिंग मेरा 9 अप्रैल 1994
मोटी टिम्मी। तो उन्होंने मेरे को रोका, दूसरे दिन बताया यहाँ से भूकिया, जो आनंदपुरी का नाम है सर, भूकिया बस चलती है, और आपके बच्चे भी नहीं जानते होंगे भूकिया। तो उसमें मेरे को बिठाया, कांगड़लाई आया, कांगड़लाई टिम्मी पहुँचा। टिम्मी में जाकर के मैंने सबसे पहले सरपंच साहब से मिलने की कोशिश की, पर वो नहीं मिले। आज वो मेरे बीच में नहीं है। मेरे सबसे पहले भाषण में आया तो रतनलाल जी कटरा, जिन्होंने आते एक मेरे दोस्त सहयोगी कुछ भी माने, हम आते इतने घनिष्ठ हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने जब ज्वाइनिंग कराने के बाद जब बताया, उसके बाद मैं उनको ये समझ रहा था, तो हिंदी भी बोल लेते थे कि ये बात है। जब मैंने ज्वाइनिंग करा दिया, मेरे सर आप कहाँ से हो, कि मेरा घर तो ये ना स्कूल के पास ही था, और मैं ही सरपंच साहब का बड़ा लड़का हूँ। चलो ठीक है। किसी उन्होंने मुझे एक ही सीख दी, पीटीआई जी आप नौकरी करके आए हो, तो मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ, और उसी के देन में आज सुरेश जी मेरे स्टूडेंट हैं, सरपंच साहब आ जाए वो भी स्टूडेंट है, मेरे पीटीआई जी है, मेरे इनको शिवलाल जी आए नहीं, जिन्होंने मैंने पढ़ाया उनको मैंने अपने हाथों से उनको ज्वाइनिंग कराई है, यहाँ बैठे हुए, और उनको खिलाया भी, जिले पर भी लेके गया, स्टेट पर भी लेके गया। आज वो मेरे साथ में मेरे सर्विस में मेरे नोडल वो सेवाएं दे रहे हैं। कांगड़लाई स्कूल में कई लड़कियां हैं जो जिन्होंने मैंने आज पढ़ाया, वो प्रधान जी की बहू लगती है ना टिम्मी से। तो मैं स्कूल में गया था एक बार, तो उन्होंने सर तो आप मेरे लेकर जा रहे हैं, अब बड़ी बच्ची हो गई थी, शादीशुदा हो गई, सर्विस में आ गई। यार आपने इतना मेरे को मारा जब मैं पढ़ पाई हूँ, जब मैं स्कूल में हूँ, और उस टाइम पर आज एक मानते हैं बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मनोविज्ञान के तरीके से उसको पढ़ाएगा, और हमारे पीटीआईओं का जब तक हाथ में एक रॉड नहीं होती है, एक डंडा नहीं होता है, जब तक तो अपना ये कदम आगे नहीं। आज मेरे पूरे डंडे रखे हुए हैं अखबारी में, जो मेरे झाड़ में भी दिए, पर हमारा प्रेम बच्चों का एक ऐसा है, हमसे वो फिट भी लेंगे, और पीटीआई से कभी भी वो देश भावना पीटीआई से वो अपने घर से भी ज्यादा उनका प्रेम मिलता था। सरपंच साहब एक स्टूडेंट मेरे आ गए, ये अपने कोटिनाथ जी सरपंच साहब, तो जो पहले मैंने उनको मित्र माना, सहपाठी माना, और गुरु मैंने रतनलाल जी को एक अपना गुरु बनाया था। उन्होंने आके कहा था पीटीआई जी बहुत लंबी नौकरी करनी है, आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, और समाज को दिखाना है, सबसे पहले समय पे आना और समय पे जाना। दूसरा कहा आप अपने रिकॉर्ड में एक भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ोगे, जैसे फॉर्म होते हैं या अपने छात्र उपस्थिति है, जो भी डायरी है या कुछ है, उसमें जो लिखा हुआ आप अपनी मर्जी से लिखो, आप उसमें नहीं आ रहे तो भी उसको लिखो। उसके बाद में आप एक पीटीआई हो, आपको चपरासी का भी काम आना चाहिए, आपको पीटीआई का भी काम आना चाहिए, आपको परीक्षा का भी काम आना चाहिए, आपको वृक्षारोपण है, बहुत जितने भी काम है वो आप सब में आगे रहोगे। जिन जिन कामों में आप करोगे आगे आपको उन चीजों का अनुभव होगा, दूसरों को सिखाओगे, तो उनके जरिए मैंने ये समय पर जाना, समय पे आना। मैं पुराने लगे, मैं अपने स्टाफ साथियों को कहता हूँ आप मैंने आकर के थोड़ा सा लूज हो गया हूँ, पर मुझे बच्चे के पिताजी तक का नाम टिम्मी का याद रहता था। ये फलाना बच्चा है, इसके बाप का ये नाम है, उसके घर जाकर के मैं आया था जब 350 नामांकन था, मैंने दूसरे साल वो 550 नामांकन किया। उस टाइम आप बच्चे नहीं मिलते, उस टाइम इतने बच्चे घरों से ला करके पहले गांव में टिम्मी था, इतना प्रेम मिला
इतना प्रेम मिला कि आज भी अगर मैं टिम्बी जाऊं तो कहीं से भी निकलूं तो मैं 2-3 दिन तक वहां से नहीं निकल पाऊंगा। चलो वहां से भी मेरा जितना अन्न जल था वहां से निकला, मेरा विद्यालय प्रबंधन हुआ, मिडिल स्कूल हुआ करते थे, चीफ सेक्रेटरी हुआ। मेरे को जामोड़ी पास में स्कूल है, जामोड़ी में अब वहाँ समान टीचर की पीटीआई पहले से ऑलरेडी थी और मेरे को समान उसको लगाया। अब वो यहाँ गुरु शिष्य थे रतनलाल जी और मैं, रतनलाल जी बोले कि मेरे को वहां जाना पड़ रहा है, आप ऐसा करो, आप बाहर के हो, आप लिख के दो कि मेरे को यहाँ नहीं करना है। मैं लिख के, हम दोनों साथ थे, आपने के वहां करा, मैं कहीं जाना पड़ेगा, मैं चला जाऊंगा। तो उनका चलो मैंने ऐसे नहीं दिया था, उनको फिर यहाँ गवनिया में आगे जामुड़ी पहुंचा मैं। जामुड़ी में मेरे अच्छे बच्चे मिले, आज जिसकी मेरे साथ में पीटीआई जी इनको स्टेट तक ले जाने का अपने सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपन भी कुछ नहीं कर पाते, अगर अपने को बच्चे अच्छे मिलते हैं, फील्ड मिलता है, सहयोग मिलता है, गाँव वाला सहयोग मिलता है, तो हम वो कर पाते हैं। मैंने खेल के साथ में मैथ और साइंस मेरी अच्छी थी। आज मेरी बच्चियां आई, इनको 10वीं तक ट्यूशन मानो कुछ मानो मैंने पढ़ाया। ये स्कूल में ही समझ में आता था तो मैं इनको घर पे आकर के बताता। और उसमें ये सबसे बड़ी बात, बहनों का जोड़ घटाओ गुणा भाग, मैं तीसरी में पढ़ रहा था। मेरे बड़े भाई साहब उपलाल जी हैं, उन्होंने आज तक मुझे बताया कि हम अपने ऊपर इकट्ठा है उसमें रहते थे। उन्होंने बताया था उस दिन की चीज मेरे को आज तक याद है कि उन्होंने इस प्रकार से भिन्नों को करना पड़ता है, इनका जोड़ ऐसे होता है, इनका घटाव ऐसे होता है, इनका भाग ऐसे होता है, इनका गुणा ऐसे होता है। मैं सभी साथियों से उसके बाद मेरा जामोड़ी से यहाँ वोट खाली थी, अमर सिंह जी बेदी टिम्बी से, दमेश जी सरपंच साहब और गांव अपने कालू सिंह जी मेरे स्टाफ भी हैं। इनका इतना मेरे को साथ मिला, कहीं भी कोई भी कैसा भी काम, फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी रहे, वॉलीबॉल के बहुत कांगड़ ले जाते हम साथ वॉलीबॉल खेलते थे। इतना इनका प्रेम मिला मुझे। हर काम के लिए पीटीआई जी कोई बात हो तो बताना। मुझे जितने भी जहाँ गांव में, गांव के लोग, कर्मचारी लोग, शिक्षा विभाग हो, एजुकेशन मेडिकल विभाग हो, राजस्व विभाग हो, तहसीलदार भी अगर भागीदार तहसील हुआ करती थी, तहसीलदार भी अब कोई बाहर से आता था, अधिकतर मेरे अधिकारियों से 2-4 दिन की जानकारी हो जाती थी। और वो कोई बाहर का आता, कहीं से आता, या अपने अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी भागीदार बैठते थे कि आप जोने हुआ आप तो गांगड़तलाई चले जाना, पीटीआई जी हैं और उनके दाढ़ी वाले हैं, उनके पास चले जाना, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, आपको रूम दिलवा देंगे, रहने का, खाने का, पीने सब। और जैसे चुनाव भी हुआ करते थे, तहसीलदार जी खुद वहां से ऑब्जर्वर जो जयपुर से लगते थे, उनको मेरे नाम से वहां जाना, आपको बहुत पूरी व्यवस्था वहां कर देंगे। पर मैं ये पढ़ाई जैसे आप सबका सहयोग, जितने मैं यहाँ गांगड़तलाई उस टाइम में तो एक ही बागीदार पूरे क्षेत्र में गांगड़तलाई बात हुई, बागीदार अपने पंचायत समिति हुआ करती थी, पूरे उसमें सरपंच आते थे, सभी सरपंचों से अच्छा मेरा ताल्लुक रहता था, प्रधानों से, मतलब ऐसा कोई नहीं, सबसे बहुत अच्छा मेरा संबंध रहे। मैं किसी भी काम के लिए ग्रामीण में अगर तहसील में, एडीएम में, कोर्ट में अगर कोई काम करता मेरे दे देते, एक काम है, मैं कह तुम तो जाकर के नाम दे देना, आपका काम हो जाएगा। एक काम के लिए कालू सिंह जी ने वो जमीन का कोई था ना, तो अपने उनका यादव जी थे, इन्होंने भेजा, इनका नाम लेते तहसीलदार जी, और हम दोनों रोटी बना रहे थे। आप आए, मैं और तहसीलदार जी हम दोनों, मैं बेल रहा था, वो सेक रहे थे। मतलब अपने अधिकारियों, अब एक तहसीलदार प्रशासनिक अधिकारी अपने उस टाइम 3rd ग्रेड के टीचर पर अपना व्यवहार होता है, और वो आप लोगों से सीखा। अब जितेंद्र जी हैं मेरे स्टाफ में रह के गए,
खूब दुख हुआ है मिलके बच जाओ, पर इनको घर पास में पड़ रहा था, हमारा अच्छा सहयोग था। आज इतने दूर से वहां से आए। उसके जामुनी के बाद मेरा स्थानांतरण इन लोगों ने बताया कि पीटीआई वहां 2 है, एक पीटीआई चाहिए, वो भी फतेह से। एक बुद्धि बढ़ेरा था, हम 2 पीटीआई हुआ करते थे, उनमें से भी रमेश जी सरपंच साहब तो वो चाहिए। मैंने कहा आप ऑर्डर करा लो तो आ जाऊंगा। सब अपने एमएलए वाले थे, पूरा स्टाफ में तो कहीं भी मेरे को ये नहीं लगता था कि कोई मेरा पहचान है, काम कर लो सब जगह। तो उन्होंने डीओ से कोशिश करने के बाद एक ऑर्डर निकलवा दिया और उसमें मैं इधर आ गया। ये सबसे ज्यादा मैंने समय इसी विद्यालय में आके निकाला है। मैं 2007 से 27 मार्च से आज तक इसी विद्यालय में रहा। ये विद्यालय उस टाइम पर मिडिल स्कूल हुआ करता था, यहाँ 4 रूम हुआ करते थे, वो चारों रूम बंद पड़े हुए थे। मैंने आकर को ये अपने काम कम रूम थे, मैंने आकर के वो पूरे रूम में ऐसे कर दिया सफा, पूरे मिट्टी पड़ी थी निकलवा कर बच्चों से सफाई करके फिर क्लास से बैठा दें। और बरसात साल में आप जैसे घटनाएं हो रही हैं जैसे, उसके बाद में किसी भी काम को बनाने में कमरे लाने में इतना जोर नहीं होता होगा, किसी बिल्डिंग को गिराने में जितना होता है। इसकी परमिशन गिराने की कोई भी नहीं दी। हमारे श्री राम आए को सर कैसे भी इसका काम कराओ, आपकी जानकारी पहचान है सब कुछ है। मैं ठीक है, मैं 5 दिन में इसका ऑर्डर ले आऊंगा। उसका ऑर्डर ले आए, ये सेक्रेटरी हो चुका था, सीनियर हो चुका था, ये कमरे बन जाएंगे इस वजह से। अब यहाँ कम जगह पड़ती है, सरपंच साहब खूब कोशिश करा रहे हैं। मैंने और सरपंच साहब ने मिलकर के, तहसीलदार साहब मेरे थे, यहाँ 5.5 बीघा हम दोनों मिलकर के जाके इस विद्यालय के लिए जमीन बना दी है। भविष्य में विद्यालय वो आए बनेगा। इन्होंने काफी सहयोग किया। आगे मैं देख लूंगा, आप तो जाके आप मेरे अनुमति दे दो कि ये इसमें किसी का कब्जा नहीं, तो उस हिसाब से जमीन होगी। एक सीनियर विद्यालय आज गांव ग्राम पंचायत सबसे बड़ी ऑफिस होती है। यहाँ सीनियर विद्यालय है, क्या हुआ दूसरी चीज सीनियर विद्यालय हो गया तो उसका भविष्य जुड़ा हुआ पूरे गांव का, पूरी पंचायत का। आज मैंने इस विद्यालय में सेवाएं दी। आप मेरे दोस्त जी है, मेरे बात के है, को गांगड़तलाई रहते थे, इतने वहाँ क्रियाकलाप होते थे, तो आरोप मिलते रहते थे। इनका इतना प्रेम, सभी जितने बैठे सहवादी सबका मैं कभी भी नहीं कि मैं किसी और मेरे स्टाफ में हालांकि अब तुमको बड़ा मान लो, कुछ ही मान लो, थोड़ा मेरे बड़े का आदर देते थे तो मैं कुछ खोटी बड़ी कह भी देता था, नहीं ऐसे काम करना है, नहीं ऐसे काम करना है। और उनको थोड़ा तो लगता होगा, पर बच्चा कभी मेरे सामने किसी भी ने, मेरे साथी ने आज तक ये ऑब्जेक्शन नहीं किया, आप ऐसे कैसे बोल जाते हो, ऐसे कैसे कह देते हो। कभी भी किसी सबका वही प्रेम प्यार आज तक बना रहा। और आज रिटायरमेंट के जैसे टाइम आ गया ना, और इन सभी को तो कई महीने से पिटाई तुम चले जाओगे, पिटाई तुम चले जाओगे, नहीं तुमको नहीं जाना, यहाँ कांगड़ा ही रहना था। तो आप सबका ये प्रेम देख करके मैं इतना विविध होता हूँ कि शरीर जब वहां चला जाएगा, मन मेरा यही रहेगा आपके बीच। और आप जब जब मेरे को कैसे भी याद करोगे, मैं आपके बीच में 24 घंटा खड़ा रहूंगा। कोई भी काम होगा आप यहाँ से मेरे को बताना, मैं पूरा काम वहां से करके आपको दूंगा। जो ऑनलाइन का काम होते हैं, ऑनलाइन मैंने सिखाने का सबको काम किया है, सीखो सीखो, कुछ भी नहीं इनमें। आज उंगली चलाना लग जाओगे तो सबका, मैंने कौन सा कोई ट्रेनिंग थोड़ी की, मैंने इस नोडल में हालांकि कंप्यूटर चलाना मैंने सिखाया है। तो धीरे धीरे हमारे हनुमानगढ़ करके करते पिटाई कर लेते, तो हम भी देखे ऐसी चीज जो करके। शर्मा जी है अपने उनके साथ पैर करके वो, तो
तो उन्होंने अपना ये काम करने लग गया। आज वो अच्छा काम कर रहे हैं। किसी भी काम को करने के लिए हिम्मत चाहिए, वो हो ही जाता है। ऐसा पेट से सीख करके कोई नहीं आता है। आज हम बच्चे को तैयार करते हैं तो बच्चे को पेट से सीख के थोड़ा हमारे विद्यालय से हर साल ये बिल्डिंग से देख लो अपने, ये जैसे तैसे सरपंच साहब की देन है, ये जो आज आप यहाँ बैठे हो, रिक्वेस्ट की सरपंच साहब इतना तो करा दो आगे, यहाँ कम से कम बच्चे आज इससे अपना ये विद्यालय लग रहा है। इन्होंने जब 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 जो चीज के लिए मांगी इन्होंने वो चीजें दी। अब मैं आपको अपने साथियों को यही कहना चाहूंगा, अभी आपकी काफी जितने अभी कोई रिटायरमेंट में मेरे नोडल दोनों में रिटायरमेंट वाला नहीं है, अभी गंगटलाई में भी ऐसा नहीं है, अभी रिटायरमेंट अभी कई साल है। दो चार बातों को आप मन में धारण कर लो। आपकी अपने विभाग में, आपके समाज में, आपके बच्चों के बीच में इतना मान सम्मान रहेगा कि आप संतुष्ट रहोगे। आज अपने सुरेश जी हैं, दिलीप जी हैं, अब आते हैं अपने वजह से होता है। जितने मैंने जोनी बनाई में गदगद हो गया था कि मेरे पढ़ाए हुए और मैं उनको अपने स्कूल में इनको जोनिंग दिला रहा हूँ, इससे बड़ा और क्या। और इस क्षेत्र में ज्यादा नहीं तो कम से कम मेरे हाथ के 70-80 बच्चे लग चुके हैं। 70-80 बच्चे जैसे हैं जो मैंने पढ़ाए हैं, वो आज सेवा में है, फौज में हो, एजुकेशन में हो, मेडिकल में हो। और अगर कोई मेरे से कभी कोई भूल हुई हो, कोई त्रुटि, ये तो इंसान है, इंसान एक पुतला ही है, तो कभी हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे। मेरे अनुरोध पे जब भी मैं बुलाऊंगा आपको भी आना होगा, आप बुलाओगे तो मैं भी आऊंगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ सभी साथियों से, हालांकि सबसे अभी छोटे कटरा जी भी काफी अभी सर्विस करेंगे और ये जल्दी तक जाएंगे, जितेंद्र जी भी जाएंगे जल्दी, सूरज जी भी कोशिश नहीं करे, सूरज जी भी डबल ए में ये भी पहुंचेंगे। यही की बात कहूँगा, बच्चों के लिए समय पे आना, समय पर जाना, अपना वर्क 100% नहीं 50%, 40% आगे करना। आपको भगवान आपकी आत्मा इतना प्यार देगी कि आप तो वो समेटा नहीं जाएगा। फिर पुनः मेरा समय भी हो रहा है, वहां का भी देखना है। अगर आप मेरे से कोई भूल हुई हो तो उसको माफ कर देना। जय भारत माता। पीटे जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमको उनकी पूरी 31 साल की सेवा का विवरण बताया। अब मैं अगली कड़ी में ऐसे शख्स को बुलाना चाह रहा हूँ जो पीटे जी के स्टाफ साथी भी है और उनके दोस्त भी है, श्रीमान कालू सिंह जी। हेलो, आज की तारीख में देने वाले आदरणीय पटेल साहब, विद्यालय के संस्था प्रधान महोदय और स्टाफ साथियों, सम्मानित मेहमानों, आज यहाँ पर शायद आप नहीं आते लेकिन एक रिश्ते के हिसाब से आप इस वीडियो को भी देखा। भाई पीटीए साहब ने वास्तव में पीटीए साहब एक सराहनीय और एक वर्कर पीटीए साहब हैं और रहेंगे। मैं जहाँ तक इस बात को याद करता हूँ, उनको कोई भी कभी भी काम, सोए हो, रात हो, दिन हो, कोई काम बता देते तो ना सकता इसके सामने उनके देश में नहीं था। इस बात को भी मुझे याद करना पड़ेगा
और वास्तव में एक कर्मचारियों को समय से पहचान होनी चाहिए, समय पर पहुंचो और समय पर खर्चो। तो कोई भी अधिकारी कोई भी अपना बाल बकार नहीं कर सकता है, लेकिन अपन खुद कमजोर होते हैं तो सामने वाला अधिकारी अपने का हावी होता है। तो सम्मानीय पीटीआई साहब वास्तव में मेरे एक मित्र भी थे, मैं उनको हमेशा सलाह देता रहता, ये यहाँ पर आते तो मैं ये 12 में रिटायरमेंट हुआ था। उस समय में यहाँ का स्टाफ और पीटीआई साहब के नेतृत्व में यहाँ से पब्लिक जो ये हजारों के कारण की बहुत बड़ी देन रही। मेरे सारे रिश्तेदार जो है याद करते हैं कि वास्तव में पीटीआई साहब ने जो नेतृत्व किया है वो बहुत अच्छा किया। मैं आज भी याद हूँ, मुझे भी फिलहाल मेरे मतलब रिटायर्ड हो रहे हैं तो मैं कोई तो नहीं है ऐसा कह मैं सम्मानीय पीटीआई साहब से निवेदन करूँ कि हमारा भरतपुर के अंदर कई हमारे भांजा भाणेज बच्ची है जो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है और उनको मैंने बताया भी था, कभी भी मेरा नाम लेके पहुँचोगे तो ज़रूर वो बताएगी। और हमारा कोई भी काम पड़े आप यहाँ पधारो हमें भी। और सबसे पहले तो मैं पीटीआई साहब से और इनके 2 बच्चियों और 2 दामाद से माफी चाहूँगा कि हमें भी एक निमंत्रण था आपके साथी में, लेकिन किसी कारण में हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच साहब श्रीमान लक्ष्मण जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और वो भी अपना उद्बोधन पेश करें। श्रीमान लक्ष्मण जी। आज बढ़िया खुशी का दिन है। भारत माता की रिटायरमेंट कार्यक्रम में हमारे सम्मानीय फतेह सिंह गुरु जी और सामने विराजे आज गुरु जी का पूरी राजकारी सभा में स्थानीय ये खुटीनाथ जी हो, उनका बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति और सामाजिक सेवा में उनका बिल्कुल शानदार व्यवहार रहा है। और बड़ी खुशी की बात, कई अच्छे शरीर का भी खूब ध्यान कार्यक्रम के स्टेज में कोई सा भी काम आज साधु के चरणों में नमन वंदन करते हुए श्री फतेह सिंह जी के सेवा में उपस्थित सभी जनों को, सभी शिक्षक गणों को, सभी भाई बहनों को और सभी यहाँ उपस्थित जो भी भाई बंधु हैं उनको सभी बहुत मेरा वंदन है, नमन है और उनका बहुत आभार करता हूँ। भाई फतेह सिंह जी हमारे साथ बहुत दिन से हैं और इतने कर्मठ रहे हैं कि हर रिश्तेदारी को, हर संबंध को इन्हें बहुत अच्छी तरह निभाया। मैं ईश्वर की कामना करते हुए धन्यवाद। प्रधान जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक ऐसे शख्स को आमंत्रित कर रहा हूँ कि यहाँ तक आने में उनको परेशानियाँ तो खूब होगी, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। तो मैं श्री केशरा जी को आमंत्रित करूँगा कि वो भी आए और अपने जो भी विचार
सम्मानित मंच, हमारे से विदा होने वाले आदरणीय विजय साहब। साथियों, मैंने 3-4 वर्षों से देखा है कि ये विजय साहब में जो ताकत है वो मैंने कहीं नहीं देखी। तो इसका मैंने सर्च किया गांव में जाकर के, उनके गांव में, तो पता चला ये जब छोटे थे तब उनके घर में तो उनके पिताजी ने कहा कोई डॉक्टर साहब को जा पास जा, तो एक पाइप लेना, पाइप के आगे सिरे पर वो कैप्सूल रख देना और मुंह के पाड़े के मुंह में रखना और पीछे से तुम फूंक मार देना तो पाड़े के पेट में चली जाएगी। तो हमारे विनय सर ने आकर के वैसा ही किया, लेकिन ऐसा हो गया जब ये फूंक मारते, इसके पहले पाड़े ने फूंक मार दी तो वो गोली इनके पेट में आ गई है। वो ताकत आज भी इनके शरीर में कामयाब है। अब मैं के लिए 4 महीने पेश कर रहा हूँ इस बुराई की रस्म में कि फूल डाली से जुदा हो सकता है अपनी खुशबू से नहीं। फूल डाली से जुदा हो सकता है अपनी खुशबू से नहीं। आप हमसे जुदा हो सकते हैं, हमारे दिलों से नहीं, हमारे दिलों से नहीं। मैं एक 4 लाइन की गीत गाऊंगा उनके लिए। जानने वाले भूल में जाना, याद तुम्हारी आएगी, दिल रोएगा, आंसू बहेंगे, अखियां भर भर आएगी, अखियां भर भर आएगी। जानने वाले भूल में जाना, याद तुम्हारी आएगी, दिल रोएगा, आंसू बहेंगे, अखियां भर भर आएगी, अखियां भर भर आएगी। अब मैं जरा बोलूं दास जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतनी मतलब समस्या देखते हुए भी यहाँ आना उचित समझा, इसके लिए बहुत बहुत ये धन्यवाद के पात्र है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी मनसासी अतिथिगण, स्थानीय हमारे प्रिय साहब के कुटुंब एवं मित्रगण, साथ ही समस्त ग्रामीण बंधु, खूंटी नारजी उच्च माध्यमिक विद्यालय खूंटी नारजी का समस्त स्टाफ, प्रिंसिपल साहब, आज हमारे बीच में हमारे फतेह सिंह जी का रिटायरमेंट, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगों के बारे में मैं ऐसा बता देना चाहूंगा। आपने आपको सौंपने जा रहे हैं, आप उनका ख्याल रखिएगा। आज के बाद में मैं ये भी कहना चाहूंगा, फतेह सिंह जी बचा हुआ समय समाज सेवा के अंदर, लोगों के कल्याण के अंदर बिताएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन चिरायु हो, आप अच्छे से अपने समाज के साथ में घुल मिल जाएंगे, क्योंकि पूरा जीवन आपने वागड़ के अंदर निकाला है। समाज के अंदर सामंजस्य बिठाना थोड़ा कठिन होगा, वहां पर रहना भी कठिन होगा शायद, लेकिन धीरे धीरे आप उनके साथ में समायोजित हो जाएंगे और अपना आगे का जीवन अच्छे से वहां पर गुजर बसर करेंगे। मैं परिवार वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माता पिता को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसी प्रतिभा हमारे वागड़ के अंदर दी थी और उन्होंने बखूबी। मेरे साथी ग्रामीण बंधु सभी, फतेह सिंह जी के बारे में सभी ने अपनी अपनी बात रख दी है। फतेह सिंह जी विद्यालय में जब
आते थे तो विद्यालय संबंधी काम, क्योंकि मैं भी यहाँ से गया, जाने के बाद में मैंने महसूस किया कि जब भी यहाँ आए हो तो यहाँ मतलब घर से निकले तो मुझे क्या काम करना है, ये इनके दिमाग में रहता था। और अगर किसी कारणवश यहाँ नहीं भी पहुँच पाए तब भी वो अपने घर से रहकर विद्यालय संबंधी काम के में लगे रहते थे। और हमारे जो सर हैं प्रिंसिपल साहब, वे भी कहते हैं भाई आज ये नहीं है तुमको एक सूचना दे दो, तो वो वहाँ से ये अपना काम कर देते थे। फतेह सिंह जी को मैं जब ये सेवानिवृत्त हो रहे तो मैंने 2 साल पहले जब मैं यहाँ से गया तब मैंने इनको कहा था कि सर आप अभी पूरे मतलब यंग हैं तो अब यहाँ से जाने के बाद में क्या करेंगे। तो उन्होंने उस वक्त हंस के मेरे को ये कहा था कि मैंने कुछ न कुछ अपने लिए सोच रखा है और मैं मानता हूँ कि वो अपना ये काम है वो पूरे अच्छी तरह से निकालेंगे। साथ ही मैं ये कहता हूँ कि वे अपना जो शारीरिक स्वास्थ्य जो भी विचार है वो पेश करें। सभी आदरणीय यहाँ पे जो भी मौजूद है, प्रणाम। और पापा के ग्रामीण साथियों को जय गुरु। यहाँ पे आते ही सबसे पहले एक वर्ड सीखा था मैंने जब मैं छोटी थी। सब पापा को कहते थे मार साहब जय गुरु, मार साहब जय गुरु। मैंने एक ही वर्ड सीखा था। मैं और पापा जब भी स्कूल में मिलते थे मुझे, मैं बोलती थी पापा जय गुरु। पापा बड़े खुश होते थे। मुझे बचपन का एक इंसिडेंट याद है, जब पापा जामुड़ी में पोस्टेड थे, हम लोग फातिमा रानी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। हमारी छुट्टी जल्दी हो जाती थी, हम भाग भाग के पापा के स्कूल जाते थे। वहाँ जाते ही भागे हमारे पापा के स्कूल है, ये तो यहाँ हमारा राज चलेगा। पापा को छड़ी हाथ में देखते, फिर मैंने कहा अब ये छड़ी तो हम भी मारे। पापा डांटते बच्चों को तो हम भी क्लास में मास्टर बन के घुस जाते, बच्चों को पीटते। उस दिन पापा ने मेरे हाथ से छड़ी छीन ली। मैंने एक बच्ची को मार दिया था, उस दिन पापा ने हाथ से छड़ी छीन ली। कहा कि स्कूल ये विद्यालय यहाँ सिखाया जाता है, तुम भी बच्चे हो। मेरे हाथ से छड़ी छीन के मुझे एक छड़ी हाथ में मारी और मुझे उन बच्चों के साथ बिठा दिया। मतलब कि स्कूल के बच्चे और अपने बच्चों में पापा ने कभी भेद नहीं किया। ये सीखा कि ऐसा शिक्षक जो अपने बच्चे और विद्यालय के बच्चों में कोई भेद नहीं करे, ऐसा शिक्षक अगर किसी स्कूल को मिल जाए तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात कहीं नहीं होती है। और जो समर्पण और प्रतिबद्धता मैंने पापा की देखी, उससे मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि किसी दिन मुझे शिक्षिका बनने का मौका मिले। वो समर्पण और वो प्रतिबद्धता मैं भी दिखाना चाहती हूँ स्कूल में, कि बच्चों को अपना बच्चा समझ के सिखाना और उनको सफलता होते हुए देखकर खुश होना कितनी गर्व की बात होती है। वो देखिए फिर मैंने बीएड की। मेरा कुछ और करने का मन था कि यार डॉक्टर बनेंगे। मैंने कहा कि डॉक्टर तो शिक्षक ही बनाते हैं, वही पढ़ाते हैं। फिर मैंने बांसवाड़ा की बीवीबी स्कूल में 11th-12th को पढ़ाया। मैंने देखा बहुत मुश्किल होता है वहाँ के एनवायरनमेंट में ढलना और टीचरों के साथ कैसे घुलना मिलना है, अपने काम में कैसे समर्पण दिखाना है। मैं अपने ही पापा से कहती, पापा वहाँ ऐसे करते बच्चे मानते ही नहीं है, ये नहीं मानते। पापा कहते हैं कि वहाँ तुम गुरुजी नहीं हो, तुम परीक्षा लेने नहीं गए, ये तुम्हारी परीक्षा है कि तुम बच्चों को कैसे सिखाओगे। और मैं गई, मैंने 11th-12th में बहुत कठिन था, एक साल मेरा बहुत मुश्किल था क्योंकि बच्चे मेरे से इतने बड़े-बड़े, मेरे लिए बहुत कठिन और मुश्किल समय था कि इतने बच्चों को, इतने बड़े-बड़े बच्चों को मैं कैसे संभालूंगी। भाई पापा तो पीटे ही थे, मैं तो टीचर थी, सुनते नहीं थे। पापा ने बोला कि कैसे बच्चों को कबादे में लेना, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट और जो कैसे जगानी है वो तुमको बीएड में सिखाई जाती है। मैं जब बीएड करने वाली थी तो पापा ने बोला कि मैं बांसवाड़ा के यहीं पे तुझे अगर बीएड कॉलेज मिलेगा तो कराऊंगा, नहीं तो किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर तेरा सिलेक्शन हुआ तुझे, लेकिन मैं तुझे कराऊंगा ही नहीं। तो मेरे लिए बहुत कठिन था कि होम टाउन में बीएड स्कूल मिल जाना, जनरल कट ऑफ क्या पास करना। मैंने कहा कि ये तो बहुत कठिन हो। फिर मैं पढ़ाई की, मुझे बीएड कॉलेज बांसवाड़ा की ही मिल गई। और जब मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि तुम इस बांसवाड़ा में बीएड कॉलेज में क्यों आए हो, तो मैंने कहा कि पापा को कहीं और से नहीं करानी थी, यहीं से करानी थी। तो फिर वहाँ पे कहते बीएड कॉलेज में मतलब होता क्या होता है कि अच्छा शिक्षक कैसे बने ये सिखाया जाता है। और ये प्रेरणा मुझे सबसे ज्यादा पापा से मिली है। उन्होंने सिर्फ एक खेल-कूद के उसमें ही नहीं, बच्चों को पढ़ाने में, हर कार्य में किस तरह से आगे रहना है। फिर पापा ऑनलाइन काम देखने
ऑनलाइन शुरू हो गया था शाला दर्पण, पीओ क्या होता है, सीपीओ क्या होता है, डीईओ क्या होता है, सब मुझे सिखाया। मैं टीचर नहीं बनी लेकिन वो सारा काम मुझे सिखा दिया कि आज मैं टीचर के बराबर स्कूल में काम कर सकती हूँ। कैसे बच्चों का टीसी काटनी है, बच्चों का एडमिशन कैसे करना है, उनके मार्क्स कैसे चढ़ाने हैं और बच्चों की पर्सनल डिटेल कैसे चढ़ानी है, उनका आधार लिंक भामाशाह कैसे लिंक करना है। और पापा को काम में बिल्कुल भी एक त्रुटि बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी, क्योंकि अगर मेरे बच्चों को कुछ गलत कर दिया तो ये मैंने देखा कि पापा अपने बच्चों, स्कूल के बच्चों के लिए कितने समर्पित हैं, कितना प्रेम भाव है कि वो अपने बच्चों के कार्य में कुछ गलती नहीं देखना चाहते। वो मुझे भी फटकार देते थे, लड़ते थे, डांटते थे, तूने गलत कर दिया, हट हट, तेरे से नहीं करवाऊंगा मैं काम। और मुझे सिखाने पापा मुझे सीखना है। इतना आज मैं पापा की तरह अच्छा तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मेरा सपना है कि मुझे भी ऐसे सरकारी विद्यालय में मौका मिले एक शिक्षिका बनने का और मैं अपना कार्य क्षेत्र में पापा की तरह समर्पण और प्रतिबद्धता दिखाऊं। इंसान तो राह चलते से इंस्पायर्ड हो जाते हैं। मैं पापा से इंस्पायर्ड हुई। रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, 2 घंटे योगा करते हैं, 7 किलोमीटर है यहाँ पे स्कूल में आते हैं। मेरे को आते ही स्कूल की जैसे ही छुट्टी होती है, घर जाते ही कंप्यूटर लेके बैठ जाते हैं, बच्चों का कार्य करने लग जाते हैं। मेरे को बाबा आप बैठते नहीं हो, मैं कहा यही तो मेरी परिवार है, ये भी तो मेरा परिवार का समय नहीं देते। पापा ने बोला ये विद्यालय मेरा परिवार है, ये बच्चे मेरा परिवार है, यहाँ इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने देखा यहाँ आज पापा का ही रिटायरमेंट नहीं, हमें बचपन बीत गया यहाँ। पापा ने अपने माता पिता को छोड़ के यहाँ पे अपने परिवार के लिए जो समर्पण दिखाया है, और हर भूमिका, वो भाई की भूमिका हो, वो बाप की भूमिका हो, या किसी भी रिश्ते की भूमिका, या बेटी की भूमिका पापा ने बखूबी निभाई है। और मैं चाहती हूँ कि ये भूमिका निभाने में मैं भी पापा की तरह बनूं। थैंक यू सो मच। परिवार में इतना मान मिले, सरकारी सेवा याद न आए, परिवार में इतना मान मिले, पगड़ी की इज्जत बनी रहे, गीता से इसे वर ज्ञान मिले, गीता से इसे वर ज्ञान मिले। अब तक जीवन में काम किया, इस काम से बढ़कर काम नहीं। अब तक जीवन में काम किया, इस काम से बढ़कर काम नहीं। विद्या का दान दिया तुमने, इस दान से बढ़कर दान नहीं। सरकारी सेवा याद न आए, परिवार में इतना मान मिले। सबके संग हिल मिल कर रहना, जीवन को खेल समझ जीना। सबके संग हिल मिल कर रहना, जीवन को खेल समझ जीना। जब तक तन में है दम साथी, जब तक तन में दम है साथी, कभी बेदम होकर मत जीना, कभी बेदम होकर मत जीना। ये लम्हे तो हैं बहुत हसीन, इन लम्हों पर कुछ लिखा नहीं। ये आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम पर याद करेंगे। ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम पर याद करेंगे। ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये बैठे हुए समस्त सम्मानीय गुरुजनों, राम राम साहब। मैं बोलूँ तो जानू ना हूँ, वैसे बच्चा हूँ। बाकी चाचा जी की उम्र इनकी अभी पता पड़ी है कि ये 60 साल के हैं। हम तो यो कह रहे हैं अभी तो 85 साल में तो बहुत ड्यूटी रह गई है। और जैसे आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, यही स्थिति इनकी गांव में
इनकी नहीं, इनके पिताजी वो मेरे बाबा साहब लगते थे, और ये सबसे बड़ी महिला है। बाकी ज्यादा तो मैं नहीं कह रहा, बस मैं निवेदन करना चाहता हूँ सबसे कि ऐसा ही प्यार आप बनाए रखें। और मैं मां साहब से, चाचा जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके लिए जो प्यार सम्मान यहाँ की जनता ने क्षेत्र में दिया है, इसको बरकरार रखें और इनको भूले ना। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप सब भरतपुर आए, आपका स्वागत है, सम्मान है। राम साहब, आपके परिवार से आए सभी परिवारजनों का मैं इस स्वागत क्षेत्र में स्वागत का अभिनंदन करता हूँ। आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय मैं सभी शिक्षक जितने भी शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक, उनके लिए सभी के लिए नमस्ते। और यहाँ पर जितने भी मतलब यहाँ सभी के इनका प्रदर्शन भी रहे, इनका जितने आदमी ने मतलब सहयोग किया है, जितने भी उनको मतलब यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई और यहाँ से परिवार की तरह घुल मिल के रही। और सभी मतलब इन्होंने कभी भी यहाँ के बारे में सब अच्छा ही बोला, कभी भी ऐसा उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि यहाँ का मेरे को यहाँ परेशानी है। सभी के साथ परिवार की तरह घुल मिल के रहे। और यहाँ सभी जितने भी ग्रामीण वासी हैं, प्रधान जितने भी यहाँ पर प्रधान वगैरह और सभी हैं आगे के उनका पूरा यहाँ पर सहयोग मिला और किसी प्रकार का कोई उनको परेशानी नहीं हुई। बस यही सोचते। एवं गांव से पधारे सभी ग्रामवासी एवं मेरे गांव से भी पधारे सभी ग्रामवासी। मेरे छोटे भाई ने जो आपको यहाँ सेवाएं दी, उसका खूब आपने भी सम्मान दिया है। मैं आपका तहे दिल से सम्मान करता हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि इससे कोई जाने अनजाने में कैसी भी भूल हुई हो तो उसको आप यहीं छोड़ दें। और इससे भी ये कहूँगा कि ये भी अपने मन में कोई भेद ना रखें, कभी भी साथ में रह कर के छोटी मोटी बातें होती हैं उनको ये भी यहीं बुला के जाए। और आपको कभी भी याद किया जाए तो आप भी हमारे यहाँ भरतपुर में ससम्मान आने का कष्ट करें। कई बार हम लोगों ने आपको याद किया, लेकिन एक दो को छोड़ के कोई भी हमारे यहाँ आया नहीं। उसके लिए भी मैं आपसे उलाहने के तौर पे दे रहा हूँ। लेकिन आना चाहिए समय समय पे, तभी प्यार बना रहता है। तो फिर से कहना चाहूँगा कि इससे यदि कहीं भूल हुई हो उसको यही छोड़ दें। धन्यवाद। आज के पीटी सर के सेवानिवृत्ति प्रोग्राम में जो पधारे ग्रामीण बंधु एवं उनके रिश्तेदार, जहाँ से उनके निवास से आए हुए प्रधान साहब, सरपंच साहब और हमारे कुटी नार्जी के सरपंच साहब एवं हमारे स्टाफ साथी, मैं इस विद्यालय में करीब मेरे 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन जो पीटी सर का जो प्रेम स्नेह है बहुत ही लाजवाब है। मुझे इतना अनुभव नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक समय जो मेरे जो बीता है तो उनके सबसे ज़्यादा मैं उनके कार्य की जो सराहना है कि हमें जीवन में सबसे ज़्यादा साहसी रहना पड़ता है। जो काम नहीं होता पीछे नहीं रहता। और मैं जिस परिस्थिति से आता हूँ, जिस परिवार से आता हूँ, तो वास्तव में याद करता हूँ जब मैं 2-3 बार स्टेट गया तो मैं इनको एक दाढ़ी से को पहचानता हूँ। मुझे पता नहीं था कि ये सर मतलब सारी शिक्षक है कि क्या पता, लेकिन जब कभी कभी दिया है तो मैं इसको गर्व से महसूस कह रहा हूँ। जो मेरी पहले पिताजी के समान, क्योंकि मैं उम्र में बच्चों के समान ही बहुत ही सीखने मिला और जा रहा है।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खूंटीनारजी, ब्लॉक कांगड़ तलाई, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। अभिनंदन पत्र। परम आदरणीय श्री फतेह सिंह जी सिंहवार, शारीरिक शिक्षक, सेवानिवृत्ति पर विद्यालय परिवार की ओर से सादर समर्पित भाव सुमन। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप दिनांक 9 अप्रैल 1994 से अद्यतन कुल 31 वर्ष 3 माह 22 दिन की गौरवमयी शिक्षकीय राज्य सेवा के महत्वपूर्ण दायित्वों को समर्पित भाव से निर्वहन कर आज दिनांक 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। आपकी निष्ठायुक्त कर्तव्यपरायणता से असंख्य विद्यार्थी लाभान्वित हुए तथा आपके कर्तव्य निर्वहन कार्यकुशलता समस्त स्टाफ साथियों के लिए प्रेरणादायक रही। प्रतिष्ठित पिता श्री परिमल सिंह एवं माता श्रीमती प्रकाशी देवी के घर में दिनांक 14 जुलाई 1965 को जन्म हुआ। प्रारंभिक जीवन में कठिन मेहनत एवं संघर्ष के साथ पूर्ण निष्ठा व लगन से अध्ययन कर राज्य सेवा में दिनांक 9/4/1994 को शारीरिक शिक्षक के पद पर राज्य उच्च प्राथमिक विद्यालय मोटी टिम्बी, गांगर तलाई, बांसवाड़ा में पद स्थापित हुए, जिसके पश्चात दिनांक 18/12/1999 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जामोड़ी, दिनांक 27/3/2008 को स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खूंटीनारजी में कार्य ग्रहण किया और आज दिनांक तक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर छात्र छात्राओं के खेल जगत में ज्ञान का श्रेष्ठ निरूपण किया। आप द्वारा सरकारी जमीन करीब 6 बीघा को विद्यालय भवन एवं खेल मैदान के आवंटित करवाई गई। आप द्वारा कंप्यूटर संबंधी संपूर्ण कार्य किया। विद्यार्थियों के प्रति आपका निश्चल स्नेह, उत्प्रेरक मार्गदर्शन व छात्र हित की उत्कृष्ट भावना अनुपम रही है। आदर्श खेल प्रहरी के साथ ही समाज में आपका गरिमामयी व्यक्तित्व विशिष्टता को प्राप्त है। आपका बिछोड़ असहनीय है। आपका भावी जीवन सुखद हो, निरामय हो, निराकुल हो। आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते परिवार यशस्वी हो। ऐसे सौम्य स्वभावी उदारमत्ता भावुक व्यक्ति को अभिनंदन कर हम अभिभूत हैं। आप इस विदाई वेला में हम हृदय हर्ष मिश्रित वेदना से गदगद होकर शुभकामनाओं के साथ यह अभिनंदन पत्र आपको विद्यालय परिवार द्वारा सादर समर्पित करते हैं। कोटि सह शुभकामनाओं सहित शुभेच्छु प्रधानाचार्य एवं समस्त स्टाफ परिवार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खूंटीनारजी। चले गए तो हम पर याद करेंगे, बरसों याद करेंगे, बरसों याद करेंगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣੇ ਆ, ਸੱਜ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣੇ ਆ, ਸੱਜ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਟੈਂਟ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ। 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 ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ।
ਵੀਰੇ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 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 ਬਾਈ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਮਸਾ ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੈਂਕਿਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਹੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅੱਜ ਯਾਰ ਦਿਲਦਾਰ ਸਭ ਆਉਣਗੇ ਲਿੱਦੜਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਗੇ ਲਿੱਦੜਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਗੇ ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਗੇ ਦੇਖੀ ਅੱਜ ਯਾਰ ਦਿਲਦਾਰ ਸਭ ਆਉਣਗੇ ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਗੇ ਅੱਜ ਚੱਲੂਗੀ ਅੱਜ ਚੱਲੂਗੀ ਅੱਜ ਚੱਲੂਗੀ ਗਲਾਸੀ 100% ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ
के सामने कल होगा नहीं कि तेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते। तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। जो तेरी खातिर पड़ते पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया। इतनी हंसियां मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं। नाऊ ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है। And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When I see you, when I see you, I love you. अलग तुझ में असर कुछ है कि दिखता नहीं मगर कुछ है। अलग तुझ में असर कुछ है कि दिखता नहीं मगर कुछ है। मेरा संसार सारा मेरा प्यार सारा तेरे ही लिए तू है जग में
ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे मिले तेरा साथ, तेरी याद सतावे रे। मैं लुटिया बुटिया जाऊंगा, तेरे इश्क में गोते खाऊंगा। ओ मन मैं तो गया, तेरे दिल में टेंट लगाऊंगा, हुण पिंड ना वापस जाऊंगा। ओ मन मैं तो गया। जैसे हवा इन सांसों में गुम क्यों, मैं गुम क्यों। तू है आसमां जैसे समा इन आँखों में गुम क्यों, मैं गुम क्यों। न तेरे संग लागे बांधे जो भी पर पे धागे, इस सुरन के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी में और गंगा है इश्क रे। ओ भीगा हूँ तेरे साथ मैं बारिशों में तेरी, बिखरी जो तेरी जुल्फ तो मैं पागल हुआ। तेरी पानी आँखें तेरे सामना है दरिया, मैं डर के इनमें खो गया। कहती है दिल तेरे बिन धड़के, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। कैसे घनेरे बदरा घिरे तेरी कमी की बारिश में, सैलाब जो मेरे सीने में है, कोई बताए ये कैसे थमे। मैं पूरे का पूरा हूँ मैं मेरी, कि उसमें से आना है तो, या मुमकिन है मुझ में ही रहने लगा, मुझसे भी ज्यादा है तो। तुमसे किरण धूप की, तुमसे सिया रात है, मैं तुम हो तभी कुछ बात है। मेरी इरादा तुझे चाहूं दिल से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। तेरी आई मैं मर जावा, जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोनिया, सोनिया। तेरी आई मैं मर जावा, जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोनिया, सोनिया। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है,
तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है। धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे राहते तुझसे चाहते। तू जो मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया लापता। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा। तू मान मेरी जान। सबका हर दिन सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा। तुम हो अकेले, हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, कसम से। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। तुझसे पहले ना कुछ था ना बाद तेरे, चाहिए तक भी नहीं जो तू है साथ मेरे। मेरे हाथों में लकीरें नाम की तेरी, बिन तेरे जिंदगी ये किस काम की मेरी। तेरी मेरी राह जैसे हवा इन सांसों में गुम क्यों। तू है आसमां जैसे समा इन आँखों में गुम क्यों। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए। तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। तेनों मैं मनावा, तेरे ते मरी जावा, मेरे ते तुम रे ही ना।
नहीं हुंदा मैं ही करी जावा ते तू मेरा करे ही ना तेनू मैं मनावा तेरे ते मरी जावा मेरे ते तू मरे ही ना ऐदा नहीं हुंदा मैं ही करी जावा ते तू मेरा करे ही ना ओ माही 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 मेरी वफा पे हक हुआ तेरा जो तूने पिलाई बना शराबी है दिल में ना गम कोई जरा भी तू मेरा हमदम तू मेरा दुश्मन तू ही सजा है तू ही रिहाई ओ भोला ना जाने क्या तेरी ये माया क्यों उसे मिलाया क्यों आशिक बनाया जो दर्द दिया है तो सहना सिखा दे क्या है मेरे दिल में तू उसे बता दे ये भी न जाने वो भी न जाने नैनों के रंग नैना जाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग ओ सुनिया सुनिया रातां ते रातां दे विच तू जद भी तेनू लब्बां ते मिल जे मैनू तू सारे दिन दियां गल्लां बह के दस्सां मैं तेनू तू मैनू भुले ना कदे मैं ना भुल्लां माहिया मेरे माही जानिया दिल जानिए माहिया मेरे माही जानिया दिल जानी किन्ना सोना तू हाँ किन्ना सोना तू हाँ किन्ना सोना तू हाँ पर मैनू जाने नहीं पर मेरी सुने नहीं पर मैनू जाने नहीं जिन्ने जाने तुझे इतने मैं भूले सभी छोड़ा ले घर बार मेरा मखना वे मखना तू ही है संसार मेरा मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा मखना वे मखना छोड़ा ही घर बार मेरा मखना होंगे मेरे अच्छे करम जिनका सिला यूं मिला काबिल तेरे था मैं नहीं फिर भी मुझे तू मिला पाया क्या खोया क्या परवाह नहीं है हम साथ हैं तो है लम्हा हंसी है जितना भी जीना है इस पल में जीना है छोड़ो ना कुछ कल पे ओ माही 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 मेरी वफा पे हक हुआ तेरा मिले तो लम्हे कम गए तुम मिले तो सारे गम गए तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया तूने पिलाई बना शराबी है दिल में ना गम कोई जरा भी तू मेरा हमदम तू मेरा दुश्मन तू ही सजा है तू ही रिहाई तो क्या चीज है ये लफ्जों में बताना मुश्किल है तेरी सूरत देख के नजरे हटाना मुश्किल है ओ तेरी खुशबू हवा में हो तेरी खुशबू हवा में तेरी फिक्र सुबह में तेरे जिक्र से शाम में महफिल है हो तेरा
नाम लिखा के दिल पे मिटाना मुश्किल है। तू क्या चीज है ये लफ्जों में बताना मुश्किल है। ओ मैंने तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग ली जो मेरे सोनिया। बस तेरे संग तेरे संग तेरे संग तेरे संग कटनी उम्र सोनिया। रस्ते दिल में किसी के आकर अपना शहर बसाना सीखना हो तो तुझसे सीखे कोई मोहब्बत फरमाना। ओ तेरा जब से हुआ मैं ओ तेरा जब से हुआ मैं करूं शुक्र अदा मैं हर सफर की तू ही मंजिल है। तेरा रंग चढ़ा है ऐसा छुड़ाना मुश्किल है। तू क्या चीज है ये लफ्जों में बताना मुश्किल है। ओ मैंने तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग ली जो मेरे सोना। बस तेरे संग तेरे संग तेरे संग तेरे संग कटनी उम्र सोना। तेरे अलावा और किसी से दिल लग पाना मुश्किल है। खुद को भले मैं भूल भी जाऊं तुझको भुलाना मुश्किल है। ऐसे मुझे तू पढ़ लेता है जैसे किताब हूं मैं कोई। खुद से छुपा लूं हाले दिल पर तुझसे छुपाना मुश्किल है। तू क्या चीज है ये लफ्जों में बताना मुश्किल है। तेरी सूरत देख के नजरे हटाना मुश्किल है। इन हाथों में जब से आया ये हाथ तुम्हारा जैसे दरिया की हलचल को मिल जाए कोई किनारा। तुम्हारे संग आवारगी भी देती है जैसे सुकून। तुम्हारे संग हर एक लम्हा याद नहीं मैं भूलूं। तुम हो तो सुबह नहीं है, तुम हो तो शाम हंसी है। एक दुनिया सपनों सी है, तुम हो तो इस पे यकीन है। तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है। तुम हो तो ये लम्हा है, तुम हो तो इसमें सदा है। जाने से
सच में खुदा है, ऐसे तो कोई भी मिलता कहाँ है जैसे मुझको तू मिला। तुम्हारे संग जो भी मिला है अब एक पल भी खोना नहीं है मुझे। तुम्हारे संग रातों में जग के देखूं तुम्हें, बस सोना नहीं है मुझे। तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है, तुम हो तो ये लम्हा है, हाँ इसमें ही तो सदा है। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया। तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया। तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। दिल की बेचैनी को आया अब कहीं आराम है। तुम ना हो तो सोचता दिल तुझको सुबह हो शाम है। इस कदर तू हर एक पल में मेरे शामिल हो गया। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। जब से तुमने बाह थामी रास्ते आसान है। खुशनुमा है मेरी सुबहें, दिल नशी हर शाम है। जिंदगी के अच्छेपन से मैं भी
वाकिफ हो गया। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया।